आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसमरथी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने तृतीय सर्ग पर चर्चा की थी। उसमें आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके पांडवों का एक प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं, जो कि कौरवों की राजधानी है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से युद्ध टाला जाए, और उस सभा में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, धर्मात्मा विदुर, अंगराज कर्ण, शकुनी, दुर्योधन सहित तमाम महारथी उपस्थित हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि भाई, पांडवों को न आधा राज्य तो केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन के भय से सारे लोग चुप हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और दुर्योधन अपने अहंकार में भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराता है और कहता है कि 5 गांव तो 5 गांव, मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। चूंकि राज सिंहासन से पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य बंधे हुए थे, इसलिए सब चुप रहते हैं। और धृतराष्ट्र जो कि राजा हैं, आंख के अंधे होने के साथ साथ पुत्र मोह में भी अंधे हो गए हैं, वह भी कुछ नहीं बोलते हैं। और हद तो तब हो गई कि भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराते हुए दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है। तब भगवान कुपित हो जाते हैं और अपना विराट रूप दिखलाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन देख, मेरे अंदर ब्रह्मांड देख, और उसमें महाभारत का रणभूमि भी देख, जो हजारों लाखों वीरों से जो है पटी हुई है, और उसमें पहचानो तुम कहां पे हो। और बात बात में भगवान जो है दुर्योधन को उसके पराजय का, युद्ध में उसके हताहत होने का भी संकेत दे देते हैं। लेकिन अहंकारी दुर्योधन के आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। इसे भगवान श्री कृष्ण की माया समझता है और भगवान धीरे धीरे उस सभा से जो है, सभागार से निकल लेते हैं। अंगराज कर्ण शिष्टाचार बस भगवान के साथ निकलता है उनको रथ तक पहुंचाने के लिए। वह लज्जित भी है, शर्मसार है, क्योंकि जब दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने का प्रयास करता है तो अंगराज कर्ण भी उसके साथ था। इसका उसे मलाल था, दुख था, लेकिन मित्रता का धर्म में वह उसे ही, मित्रता का धर्म ही वह सर्वोपरि मानता था, इसलिए वह दुर्योधन का साथ दे रहा था। तो शिष्टाचार बस लज्जित मन से सर झुकाए हुए भगवान के रथ के पास पहुंचता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ कूटनीति से काम लेते हैं, और पिछले अंक में मैंने इसकी विस्तार से चर्चा की थी। अब आगे जो है तृतीय सर्ग का ही दूसरा भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो है कूटनीति का परिचय देते हुए कर्ण को जो है उसका बाह पकड़ के रथ में अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि अंगराज कर्ण, देखो दुर्योधन के आंख पर तो पर्दा पड़ा हुआ है, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। और तुम तो जानते हो कि युद्ध में चारों तरफ जो है मौत का तांडव होता है, पूरी मानवता त्राहि त्राहि कर उठेगी, जो सारे वीर जो है महारथी हैं सब धाराशायी हो जाएंगे। और मैं इस विध्वंस को बचाना चाहता था, अंतिम प्रयास लेकर के मैं गया था, वह भी निष्फल हो गया। और फिर बात आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, अब तुम्ही पर आस है, तुम्ही पर भरोसा है, अगर तुम चाहो तो अभी भी युद्ध टल सकता है। और कर्ण विस्मय होकर के भगवान कृष्ण की तरफ देखता है और सोचता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तब जो है भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कुंती का ही तू ज्येष्ठ पुत्र, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुटुक धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। वो बताते हैं कि देखो,
पांडवों में तुम ही सबसे ज्येष्ठ हो और सब लोग जो है तुम्हारे मस्तक पर जो है मुकुट रखेंगे, तुम इधर जो है चले आओ और पांडव जो है कि तुम ही जो है ज्येष्ठ भ्राता हो। पद त्राण भीम पहनाएंगे, धर्मराज चमर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अंचर होंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने तरीके से कर्ण को समझाते हैं कि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो, तुम पांडवों की तरफ चले आओ, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। और कहते हैं कि देखो एक बहुत बहुत बड़ा राज मैं बताने जा रहा हूं कि तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। तब जो है कर्ण कहता है मुस्कुराते हुए कि केशव, यह राज पहले ही मुझे सूर्यदेव बतला चुके हैं, लेकिन मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृष्ट प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। तो कहते हैं कि मैं कुंती को कभी माफ नहीं कर सकता, वो जो है माँ कहलाने के लिए, माँ के लिए हकदार नहीं है कहलाने के लिए। जन्म के साथ ही वह मुझे जो है एक बक्से में बंद करके बहाई, और जिस समय भरी सभा में कृपाचार्य मुझे मेरा कुल खानदान जात पूछ रहे थे, उस समय तो वह चुप रह गई, तो मैं कैसे उसे अपनी माँ समझ लूं। और मेरा तो रोम रोम जो है दुर्योधन का ऋणी है, यह जीवन उस पर समर्पित है केशव, इसलिए मैं इस संकट की घड़ी में, इस युद्ध की घड़ी में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे क्षमा करें। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव उसे मैं न छोड़ूंगा। यानी साफ जो है कर्ण मना कर देते हैं कि केशव, कन्हैया, कृष्ण, मुझे माफ करो, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, यह जीवन मेरा रोम रोम उसके लिए समर्पित है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब तोल सकता है उसे धन, धरती की है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठात, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपत के चरणों पर धर दूं। मुझे न कहीं कुछ पाना है, मित्रता का धर्म निभाना है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब तोल सकता है उसे धन। तो कर्ण जो है अपनी साफगोई के साथ जो इस बात को रखता है कि मैं किसी भी तरीके से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, और अगर मैं इस संकट की घड़ी में उसका साथ छोड़ता हूं तो युगों युगों तक मुझे जो है मित्रता के नाम पर जो है कलंक माना जाएगा, मित्रता के नाम पर मैं काला काला धब्बा साबित होऊंगा। तो केशव मुझे माफ करो, मैं जो है दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। और भगवान जो है मन ही मन अब समझ जाते हैं कि अब महाभारत का युद्ध किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता है, मैंने सारे प्रयास कर लिए, सारे प्रयास जो है निष्फल हो गए। तब जो है अंत में जो है कर्ण जो है जब वो रथ से उतरने लगता है, भगवान से क्षमा मांगते हुए, फिर उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है कि केशव अब रथ रोको, मुझे नीचे जाने दो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रथ से राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार धन्य, तुम सा न मित्र कोई अनन्य। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युगों युगों तक जब मित्रता की चर्चा होगी तो तुम्हारा नाम स्वराक्षरों में लिखा जाएगा, तुम्हारे जैसा मित्र पा करके जो है दुर्योधन धन्य हो गया। वरना जो है यह महाभारत का युद्ध जो है निश्चित रूप से दुर्योधन हारता, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि कर्ण मेरे साथ है, वह सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता है और जानता है कि जब तक कर्ण मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत जो है मुझे हरा नहीं सकती है। लेकिन कर्ण जो है केशव से क्षमा मांगते हुए जो है अपने मित्रता धर्म का पालन करते हुए वह साफ मना कर देता है कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। इसी के साथ ही तृतीय सर्ग जो है समाप्त हो जाता है, और मैं अगले अंक में चौथे सर्ग पे चर्चा करूंगा। आप जो है बहुत ध्यान से और प्रेम से जो है इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे। मैं हृदय से आपका अनुग्रहित हूं, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।